क्या हम किसी को गोद दे सकते हैं? मेरी साली की औलाद नहीं है और वो मेरी बेटी को गोद लेना चाहती है, क्या मैं अपनी बेटी इसे दे सकता हूँ? इलियास महमूद। देने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप दे तो सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी इस अमल की हौसला अफजाई नहीं करता और मैंने बाज़ उलमा को भी सुना है वो भी इसकी हौसला अफजाई नहीं करते। वजह उसकी यह है कि जब आप अपनी बेटी किसी और से पलवाते हैं तो बच्ची बहन भाइयों से महरूम हो जाती है। बच्चे को खेल कूद के लिए, अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए अपने करीबुल उमर बहन भाई चाहिए। ये माहिर नफ्सियात भी कहते हैं और जो यूरोप के बड़े बड़े डॉक्टर जो बच्चों की नफ्सियात पे जिनके बड़े बड़े मकाले हैं और उनको नोबेल प्राइज मिले हैं, वो ये कहते हैं, बल्कि और मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है कि बच्चे को अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए, खेलने कूदने के लिए अपनी उम्र के करीब बच्चा चाहिए और ऐसा बच्चा चाहिए जो उसका भाई या बहन हो। महल्ले के बच्चे तो बाज़ दफा बिगाड़ते हैं, तो अपने यानी घर के अंदर उसको अपने जैसे बच्चे चाहिए। तो जब आप अपना बच्चा किसी को पालने के लिए दे देते हैं तो जिसको दे रहे हैं उसके तो वो तो खुश हो जाता है, उसकी औलाद नहीं है, उसको एक बच्चा मिल गया, वो दिल बहलाएगा उससे। बच्चे का बहरहाल इसमें नुकसान का खतरा होता है, उसे सगे बहन भाइयों की जो अपने घर के अंदर मोहब्बत है और बहुत कुछ सीखता है, मारपीट से बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं और शिकायतें लगाते हैं और जो कुछ घरों में हो रहा होता है, बच्चे की एक जो है ना उसकी एक मेंटल ग्रोथ के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और अकेला पलेगा तो छुई मुई सा बन जाता है वो। आप कह सकते हैं वो फला तो अकेला पड़ा, तो अकेला ही पला है, वो इतने काम कर रहा है, तो हो सकता है भाई वो बहन भाइयों के साथ पला होता तो इससे ज्यादा काम कर रहा होता। ये तो कुछ गॉड गिफ्टेड भी कुछ सलाहियतें होती, तो जायज है, लेकिन मैं इस अमल को कभी भी इसकी हौसला अफजाई नहीं करता। दूसरी गड़बड़ लोग ये करते हैं कि बच्ची पाल कर जो सगा बाप है ना उसका नाम फिर आईडी कार्ड में या डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम नहीं डालते। ये तो बिल्कुल कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद ने साफ तौर पर कहा है कि आप बच्चे की वल्दियत किसी कीमत पे चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चे की वल्दियत में बच्चे के ओरिजिनल बाप का नाम आना चाहिए। बच्चे को बचपन से ये बात बतानी चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे असल वालिद वो हैं। यहाँ भी लोग धोखा दे रहे होते हैं, बच्चा अडॉप्ट करते हैं, उसको बताते ही नहीं है। बड़ा हो जाता है तो इसको दाएं बाएं से पता चल रहा होता है, फिर उसका दिल बहुत खराब होता है कि मैं जिसको अपने असल पेरेंट समझता था वो नहीं। बचपन से बच्चे को बता देना चाहिए कि भाई तुम्हारे ओरिजिनल वालिद वो हैं। आपने अगर बच्चा पाला तो आप बता दें मैं ओरिजिनल वालिद नहीं हूँ, ओरिजिनल तुम्हारे वो वाले, लेकिन मैं तुम्हें पालूंगा बाप की तरह। तो डॉक्यूमेंट में कहीं भी ओरिजिनल वालिद का नाम आना जरूरी है। हत्ता कि कुरान ने यहां तक कहा है कि अगर किसी बच्चे के ओरिजिनल बाप का पता ही नहीं, यानी कहीं से आपने बेचारे कहीं बाप कहीं जंगों में शहीद हो गया या कहीं लापता हो गया, पता ही नहीं होता। बाज़ दफा ऐसे बच्चे हमें यानी लोगों को मिल जाते हैं कहीं से पड़े हुए, ईदी सेंटर से मिल गया कोई बच्चा, पता ही नहीं है वालिद कौन है, तो भी यानी ये नहीं हो सकता कि झूठे बाप का नाम डाल दिया जाए वल्दियत, तो ये जायज नहीं है। तो ये दो शर्तों के साथ इसकी गुंजाइश है, लेकिन बहरहाल मैं इस अमल की हौसला अफजाई करता नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अगर वो बेटी है और जो बाप बनाए, बाप से मुराद ये कि जो उसका सरपरस्त बनाए, तो बड़े होकर उससे पर्दा भी होगा अगर वो उसका नामहरम है। तो उसमें ये फिर जरूरी होता है महरम बनाने के लिए अपने किसी करीबी रिश्तेदार से फीड करा दी जाए, तो इसके फिर अलग अहकाम है, कभी कोई पूछेगा तो इंशाल्लाह फिर बताएंगे। जो दीन की खिदमत में लगा हुआ हो उसके लिए ये काम सूट नहीं करता, उसमें ये काम करें ये तो दूसरे लोग करें। तो मेरा कोई शादी दफ्तर नहीं है और फिर इन फटीकों में पड़ के इतनी बड़ी टेंशन है ना, गलत रिश्ता हो गया, अच्छा रिश्ता हो गया तो कोई नहीं तारीफ करेगा, मुफ्ती साहब ने कराया, गलत हो गया तो बोले इन्होंने मरवाया हमें। तो हम देखो कुरान ने शादियों की तरगीब दी है, ये कुरान का टॉपिक है, लेकिन क्या कुरान ने शादियां कराई भी हैं भाई? तो मजहबी लोगों का दायरा कार है क्या, स्कॉलर का दायरा कार, उलमा का दायरा क्या है? हमारा दायरा कार ये है लोगों को निकाह की तरगीब देना, जैसे कि कुरान ने दी, हदीस में तरगीब है। शादियां कराना हमारा काम नहीं है, ये शादी दफ्तर वालों से राब्ता करें, वो करा देंगे आप इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। और वैसे भी इस किस्म के लोग मुझे जहर लगते हैं जो ये कह रहे हो कि किसी गायनाकोलॉजिस्ट का रिश्ता हो तो बता दें। भाई जिस भाई ने पूछा उससे पेश की माजरत, तुम दूसरी शादी कर रहे हो और तुम्हें अपनी मर्जी की ऑर्डर पे दुल्हन बनवा रहे हो, तुम गायनाकोलॉजिस्ट हो और ये हो और फलाना हो, तो इसका मतलब तुमने करनी नहीं है। बेकार भाई बहुत मादर जिन्होंने पर्ची दी है, मुझे नहीं पता कौन है, इसलिए किसी को भी नहीं पता, इसलिए गीबत नहीं हो रही है, लेकिन मेरा मिजाज है कि ऐसी पर्चियां पढ़ के मुझे गुस्सा बहुत आता है। दूसरी शादी भी कर रहे हो, रिश्ता दूसरी में कौन देता है, और फिर तुमने गायनाकोलॉजिस्ट हो और यूं हो और फलाना, इसका मतलब तूने नहीं करनी, तो खाम खा में अपनी पहली बीवी को टॉर्चर मत कर।
जिसने करनी होती है वो इतनी पके। दुनिया मुसाफिर खाना है मेरे भाई। तुम्हें एक शादी हो गई ना तुम्हारी, अब दूसरी करो, ठीक है भाई, कोई थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कोई तलाक याफ्ता हो, बेवा हो। अगर यूं लिखते हैं मुफ्ती साहब मैं दूसरी शादी करनी है, बेशक तलाक याफ्ता हो, बेवा हो, बच्चों वाली हो, मैं कर लूंगा, बस इतना हो कि काबिल कबूल हो मेरे लिए। तो मैं कहता यार समझ में आती है बात। इतनी शर्तें लगा देते हैं, ऐसी हो, यूं उसके जो है वो फलानी स्पीकिंग हो और खानदान ऐसा हो और इतनी पढ़ी भी हो, और वो तुझे क्यों देगी अपना रिश्ता है भाई? इतनी क्वालिटियां किसी खातून में हो, तू तेरे के अंदर सुरखाब के पर लगे हुए, तेरी दूसरी बीवी बनेगी वो? आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो भाई साहब की समझ में कहां से आएगा? जब किसी खातून में इतनी क्वालिटीज होंगी तो वो कमारे से नहीं करेगी। वो क्या ख्याल है? वो कहेगी तुम, मैं तुम्हारी क्यों दूसरी बीवी बनूं? पेड़े मत खाओ बैठ के, इतनी हो जितने हम सब हैं। मैं अपने लिए भी ये बातें कर रहा हूँ, उतना ही रही। गायनिकोलॉजिस्ट का करना क्या है? आपने बच्चे पैदा करवाने हैं उससे, तो वो हो रहे हैं। बहुत सारी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो पैदा कर रही हैं। आपको उसकी जरूरत? एक साहब कहने मुझे बहू डॉक्टर चाहिए, मेरा खून पिया हुआ था, डॉक्टर हो बहू। मैंने कहा भाई साहब इलाज कराना है क्या बहू से? बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों के नंबर है मेरे पास, आपको दे देता हूँ, उनसे इलाज करा। बच्चे की शादी करो, इधर उधर मुंह मार रहा है जाके इस चक्कर में ना कि डॉक्टर से करनी है, बहुत टाइम लगा दिया लोगों ने। ये खुद ही टेंशनें बनाई हुई हैं। तो लोग मुझे कहते हैं आप खुश कैसे रहते हैं? इसलिए कि ये फालतू की टेंशन हमने पाली भी नहीं है, इसलिए अल्लाह ने हमें खुश रखा हुआ है। अल्लाह रखे हमेशा नजरे बस से बचाए। तुम लोगों ने फालतू की टेंशन इतनी पाली हुई है कि खामखा के लिए अजाब मुसल्लत की। हम पराठे पे ही खुश हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या, 2 पराठे 3 अंडे 2 चाय, और क्या रह गया अब जिंदगी? औरत होनी चाहिए, उसमें जरा अट्रैक्शन हो और खानदानी हो, ऐसी गैर खानदानी ना हो, ऐसा ना हो बस। अच्छा मेरे भाई मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी, तो मुझे चश्मा लगाते हुए शर्म बहुत आता। करीब की नजर 40 साल के बाद लाजमी कमजोर हो, और जाहिर है मेरी भी 1.5 नंबर है, मेरा 1.5 नंबर, और 10 साल से 1.5 पे ही रुका हुआ हूँ। 40 साल से 50 साल का होने वाला हूँ, 1.5 पे ही रुक, 50 साल का हो गया हूँ मैं, 1.5 पे। लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती। शर्म इसलिए आती, लोग बोलेंगे बुड्ढे हो गए। कई दफा अभी सुबह में फजर के बाद तालीम करता था रियाजुस सालिहीन, तो मैं तो जिंदगी भर ऐसे ही करता रहा हूँ। अब मुझे बाज अल्फाज समझ में नहीं आ रहे होते तो चश्मा लगाना पड़ता है, तो मैं फंटर बन रहा होता हूँ, नहीं लगा रहा होता ऐसे करके ना, ताकि लोग समझेंगे। तो मुझे ख्याल हुआ कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में, एक ना एक दिन तो वायरल लगाना ही पड़ेगा। तो यार अभी लग, ऐसा ना हो गलत दुल्हन चली जाए या दूल्हा गलत नाम अनाउंस हो जाए। सारा खान बिनते जावेद अख्तर खान, अच्छा भाई, और मेहर की रकम है 5 लाख जेवर की सूरत। भाई ये जो सारा खान है, इनके वली कौन है, वकील कौन है? सारा खान के वकील आप हैं। आपने इजाजत दी कि सारा खान बिनते जावेद अख्तर खान का निकाह 5 लाख मेहर जेवर की सूरत में होगा। इस मेहर में मैं अब मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी बिन रेहान हामिद कुरैशी से करूं, इजाजत है जी? आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु। दूसरे भी हैं, दूसरे दूल्हा हैं जी अब्दुर्रहमान कुरैशी वल्द रेहान हामिद कुरैशी के भाई हैं। कहाँ हैं? तो आप बैठे हुए, आप बोल ही नहीं रहे। मैंने कहा दूल्हा कौन है? कह रहे हैं ये हैं। तो आप बोलो मैं भी हूँ। दूल्हा होने में फख्र महसूस किया करो, शर्माओ नहीं। माँ एक ही काम जिंदगी में ढंग का किया आपने, जो शादी कर, बाकी किसी काम के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो आपने कोई सही काम, सही जो पहली दफा जिंदगी में कोई काम किया। अच्छा मेरे भाई मायदा मरियम सिद्दीकी वल समी अहमद, इनके वली वकील कौन है जी? अच्छा इनका मेहर है 5, ये भी 5 लाख रुपए जेवर की सूरत। जनाब आपने मुझे इजाजत दी कि मायदा मरियम सिद्दीकी वल समी अहमद का निकाह में 5 लाख रुपए जो जेवर की सूरत में होंगे, इस मेहर में मैं इनका निकाह अब्दुर्रहमान कुरैशी वल्द रेहान हामिद कुरैशी से करूं, इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजू वला तकूनू करुहबानिन नसारा।
जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी बिन रेहान हामिद कुरैशी, मैंने आपका निकाह 5 लाख रुपए महर जो जेवर की सूरत में होगा, इस महर में मैंने आपका निकाह सारा खान बिनते जावेद अख्तर खान से किया, आपने इस निकाह को कबूल किया? जोर से भाई। जनाब अब्दुर्रहमान कुरैशी वल्द रेहान हामिद कुरैशी, मैंने 5 लाख रुपए महर जो जेवर की सूरत में होगा, इस महर में आपका निकाह मायदा मरियम सिद्दीकी वल सभी अहमद से किया, आपने इस निकाह को कबूल किया? दुआ करे जी अल्लाह ताला इन दोनों निकाहों को कबूल करे, बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ऐ अल्लाह इन दोनों निकाहों को अपने दरबार में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इन दोनों जोड़ों को इस निकाह की बरकतें तादम हयात नसीब फरमा। मियाँ ज़ौजैन को, मियाँ बीवी को आपस के इख्तिलाफ हो, इंतशार से, लड़ाई झगड़ों से, हर किस्म के शर फसाद से अल्लाह हमेशा के लिए महफूज फरमा। ऐ अल्लाह इन दोनों के खानदानों को इस निकाह की बरकतें नसीब फरमा। हर तरह के शर से, फितनों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, फसाद से अल्लाह इन दोनों के खानदानों को महफूज फरमा। जिसकी जो जायज मुराद हो अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही। अल्लाह ताला बहुत बहुत मुबारक कर। लाओ भाई सवालात दे दो, शाबाश। अच्छा दोनों दूल्हा जरा वहां चले जाएं, कोई लोग आपसे गले मिलेंगे तो फिर यहाँ मसाइल का सेशन उसमें गड़बड़ होगी। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, एक मुफ्ती सईद खान साहब अन्नदवा इस्लामाबाद वाले को सुनना और उन फतवों पर अमल करना कैसा है? मुझे ज्यादा डिटेल उनके बारे में मालूम नहीं। मुफ्ती साहब मेरा नाम उबैदुर रहमान बिन गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं हवेली लखा जिला उकाड़ा से आया हूँ। 5 जुम्मे से मुसलसल आपके पास आया हूँ, मुलाकात होती है ना मुसाफा होता है, आपसे मिलने का ख्वाहिश कहाँ है? चलो अभी मिल लेते हैं। और कोई सवाल नहीं आज? अच्छा भाई मुलाकातों का तो सिलसिला बहुत लंबा हो जाएगा, आज सवालात कम है जी। हाँ जी 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 हाँ कर सकते। अच्छा अच्छा मेरे भाई ये तो हो गया था ना, कोई सवाल यहाँ से किसी ने पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इतवार का बयान भी होगा? अस्सलाम वालेकुम। हजरत खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे। मेरे साले हैं वो मस्जिद के खादिम हैं, उनका निकाह हो जाए आपकी तरफ। भाई मैं निकाह पढ़ा देता हूँ, तो वो नंबर दिया हुआ है, यहाँ राब्ता करें। अगर मेरा सफर नहीं होता और निकाह मैं मस्जिद में ही पढ़ाता हूँ, कहीं जाता नहीं निकाह पढ़ाने। अगले जुम्मे का उनका प्रोग्राम हाँ इधर ही हूँ इंशाल्लाह। मैं कहीं उनसे मिल लूँ। जब मेरे लिए भी दुआ करें, शुएब अहमद नाम है मेरा। आपका भी अल्लाह निकाह कराइए, दुआ करो। मेरी तो शादी हुई और आपकी खिदमत करना चाहता हूँ अगर वक्त हो। दिल से दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्तान से आया हूँ। 3 महीने पहले आपके पास आया था, मोटिवेशन दी थी आपने शादी, पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह शादी। ख्वाहिश है जनाब आपसे मुसाफा करने की ख्वाहिश। कह रहे 3 महीने पहले आया था, आपका बयान सुना, मोटिवेशन मिली। भाई मैं मिठाई नहीं खाता। अच्छा ये खा लो बस। नहीं बस मैंने मुफ्ती साहब ख्वाहिश है मुसाफा की। मिठाई अजर के आपको शादी मिठाई नहीं खाया करो, ये भी मजहब के नाम पे लोग मीठा खा रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटापा बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिठाई खाने से आदमी क्या होता है? हैंडसम हो जाता है, आड़ा तिरछा वो सारे निकलते हैं जी। कैसे कार साहब फैमिली व्लॉगिंग कैसा है? फैमिली व्लॉगिंग में बेगैरती के सिवा कुछ भी नहीं आ रहा जी कार साहब। जिस कमबख्त का चैनल चल नहीं रहा होता, अपनी बीवी, खूबसूरत बीवी दिखाना शुरू कर देता है। जी कार साहब बेगैरती है। वही अभी जो बयान हुआ है पूरा, बेगैरत बन के पैसा बहुत कमा लेता है आदमी। मैंने ये बिल्कुल कार साहब बिल्कुल बेगैरत बन के ना। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। थोड़ा माइक करीब करके भी सवाल हो सकता है। खाना काबा में कोशिश करते हैं सब साथ में। बहुत गलत है। जवान लड़कियां क्राउड में घुस रही होती हैं हजर अस्वद को का बोसा लेने के लिए। हजर अस्वद का बोसा लेना सुन्नत है और मर्दों से दूर रहना फर्ज है। तो मर्दों को चाहिए खवातीन को खुद रास्ता दे दें ताकि वो भी हजर अस्वद का बोसा ले सकें। लेकिन अब रास्ता नहीं दे रहे तो फिर खवातीन को चाहिए ना जाए वहां। मैंने जब पहला हज किया है, इतना क्राउड था, मैं नहीं हजर अस्वद का बोसा ले सका। वजह उसकी ये थी कि हमने अपने शेख से सुना था कि हजर अस्वद का बोसा लेना सुन्नत है और लोगों को तकलीफ देना हराम। उस क्राउड में धक्कम पेल के बगैर आप जा नहीं सकते, तो हमने नहीं लिया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं तो 2 महीने का वीजा था मेरा, तो 10 मुहर्रम तक मैं उधर ही था। सो क्राउड बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो अल्लाह ने मौका दिया फिर हजर अस्वद का बोसा लेने का। तो सुन्नत भी पूरी हो गई किसी गुनाह के इर्तिकाब के बगैर। तो इसलिए लोगों को तकलीफ देना भी हराम और नाजायज अमल है। और खास तौर पे खवातीन का मर्दों में चिपक के घुस जाना इस तरह से वहां जैसे हो रही होती है, ये बिल्कुल गलत अमल है। अच्छा यहाँ एक और बात मैं बताऊंगा, जो लोग जहाजों में नमाज पढ़ते हैं वो क्या कोताहियां करते हैं, ये मुझे याद दिलाएं। इस पर मैंने अभी बात लाजमी करनी है, क्योंकि मैं गया हूँ बसा औकात हमने देखा है जहाज में तबलीग वाले भी जा रहे होते हैं और दीनदार लोग भी जा रहे होते हैं। वो नमाज पढ़ने में क्या कोताहियां करते हैं, वुजू में क्या कोताहियां करते हैं जहाजों में, ये इनका सवाल पहले ले लूं फिर मैं उस पर भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब
साहब कैसे ठीक ठाक सब। मेरा सवाल था कि नमाज जो है हम लोग इसके लिए हम लोग मसन ये समझो मसन सुबह उठते हैं, मसन वजू करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं। जब मस्जिद में आते हैं मुफ्ती साहब तो नमाज को हम ये करते हैं मसन सुकून के साथ पढ़े, कोई तकलीफ वगैरह जो भी चीज हो हम लोग अपनी ज़हन से निकाल दें। अगर आपका जो बंदा किस साइड पे खड़ा होता है मुफ्ती साहब, मसन जो अभी हम लोग जुकाम होता है या खांसी करता है बिला वजह मसन, या इस तरह की मसन बहुत से लोग होते हैं मुफ्ती साहब वो आदत होती है किसी चीज का जिससे हमारा नमाज जो है वो खराब हो जाता है। तो इसके बारे में मुफ्ती साहब दिल में तो बहुत से ख्यालात आते हैं मसन। बिल्कुल, देखो ये सही बात भाई ने सवाल किया। जब आप मस्जिद में जाते हो, बाज दफा कोई बेचारा खांसी का पेशेंट होता है आपके साथ खड़ा है, नजले का पेशेंट होता है, बार बार नाक को सुड़क रहा होता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे पेशेंट को चाहिए वो घर में नमाज पढ़े, क्योंकि जमात की नमाज में लोगों को तकलीफ से बचाना जरूर। कोई भी ऐसी बीमारी लगी हो, जैसे जो कोढ़ का मरीज है, जुजाम का मरीज, अब जुजाम की बीमारी ना स्किन से लगती है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुजाम की बीमारी वाले को मस्जिद में आने से रोक दिया, भाई तुम बाहर ही रहो, क्योंकि वो अकेला आएगा, उसकी वजह से 20 लोगों को तकलीफ होगी। तो उसको आपने हुक्म दिया कि तुम मस्जिद में नहीं आने दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे पेशेंट को खुद भी ख्याल करना चाहिए, हाँ घर वालों को चाहिए उसकी केयर करें, उसके छोड़ के भाग ना जाएं। तो अब बाज लोगों को बहुत ज्यादा खांसी, बलगम भी होता है, खाली खांसी नहीं बलगम भी, खुड़ 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 कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। भाई खांसी का इलाज करके आ जाओ। थोड़ी बहुत खांसी तो सबको होती है, वो रोकना मुमकिन नहीं है। इस तरह नाक छिड़क रहे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी जाओ तो एक साहब के साथ मैंने नमाज शुरू कर दी, वो बार बार नाक को कर रहे हैं। भाई एक दफा हो गया, 2 दफा, पूरी नमाज में उन्होंने ऐसे। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला इतने सख्त तकबीर औला के पाबंद थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन जुकाम होता था तो मस्जिद में नहीं आते थे। हालांकि उनका दिल बहुत चाहता था मस्जिद में आने का, उनको बहुत शौक था जमात की नमाज तो मजा ही जमात से आता है, नहीं आते थे मस्जिद कि भाई मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ होगी। तो इसका बड़ा ख्याल करना चाहिए। मुफ्ती साहब एक दूसरा सवाल है जो मैंने बहुत से उलमा से पूछा है मुफ्ती साहब, मगर मुझे इस तरह से मसलन जवाब नहीं मिला है उनसे। पानी जरा एक आप देना बेटा गिलास। मुफ्ती साहब अभी घर में बैठा है, जो उसने शादी किया है, घरेलू मसले मसलन बहुत ज्यादा होते हैं माँ और बहू के दरमियान। तो मुफ्ती साहब अगर बेटा गुस्से में जब आ जाए तो माँ और उसकी जो बीवी है आपस में लड़ रहे होते हैं, गुस्से में माँ को बोलता है कि अगर मैंने आपको मादरी जबान में हम लोग कोई माँ बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं, मसलन अपने लैंग्वेज के जो नाम लेते हैं हम लोग, उसमें कहे कि मैंने अगर आपको माँ कहा तो मुझ पर ये बीवी तलाक। तो एक चीज का बहुत ख्याल किया करो, जैसे आज मैंने बयान किया ना इस्तिगना पर, एक तो मैं 1-2 मिसालें इस्तिगना की और दूंगा, और फिर मैं एक और अहम बात, क्योंकि जहाजों के सफर में, ट्रेनों के सफर में हमें कुछ चीजें और देखने को मिलती हैं जो दीनदारों में कुछ खराबियां नजर आती हैं हमें। एक बात तो ये है कि जब किसी मौलाना की कोई दावत कर रहा है, गेस्ट के तौर पे बुलाया है, 2 आदमी वहां से भी आ गए वहां से भी आ गए, तो ये फ्री फोकट में ना खाएं वहां खाना। 1 दफा होता है, 2 दफा होता है, मेरे साथ सफरों में ऐसा होता है, किसी ने बुलाया, खाना खिलाया, 2-4 अकीदतमंदी आगे फ्री फोकट में खा रहे हैं। अब जितना मेरे ऊपर खर्चा हो रहा है उनके ऊपर भी हो रहा है, मुझे खुद शर्म आ रही है, अपने ऊपर भी खर्चा क्यों हो रहा है मेरे, कि यार मुझे भी शर्म आती है कि यार फ्री फोकट में खा रहे हैं बैठे, लेकिन उन कमबख्तों को शर्म नहीं आ रही होती, वो पेड़े खा रहे होते हैं पूरे सफर में। मैं फिर मेजबान से पूछता हूं कि ये आपके कौन लगते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं लगते। ये भी बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है यार, उसने जिसको बुलाया है उसका तो समझ में आता है, उसको तो उसने कहा है कि भाई दावत की है, 4 आदमी जो आए हुए हैं वो किस खाते में फ्री फोकट में खा रहे हैं। बल्कि अगर वो कह भी देना कि आप भी खाएं या आपने पैसे नहीं देने, तो भी अखलाकियात का तकाजा क्या है भाई, हो सकता है वो शर्म और मुरव्वत में कह रहा हो, दस्तरखान से थोड़ी किसी को हटाया जाता है। ऐसे मौके पे बस आखिर में कहना शुक्रिया आपने खिलाया, बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया, ये गलत है। तो ऐसे मौके पे 1-2 दफा तो होता है, जब हजारों लाखों का खर्चा हो रहा हो तो अगले को चाहिए कि वो मुफ्त खोरे की कोशिश ना करे। तो इसलिए मेरा उसूल ये है कि मेरे साथ कोई भी दोस्त रिश्तेदार कोई भी जाएगा, उसको मैं बार बार बोलता हूँ पैसे तेरा बाप खर्च करेगा, मैंने अपने साथ मुफ्त खोरों को नहीं लेके जाना, मुफ्त खोरों को लेके ही नहीं जाना। हाँ मेजबान ने ही दावत दे दी उसको अलग से, तो एक अलग बात है, उसको भी उतनी दावत हो जितनी वो, फिर जाहिर है उनका आपस का ताल्लुक। तो ये मुफ्त खोरे की आदत ना डालें, ये बहुत बुरी आदत है। एक बात। दूसरी बात, जहाजों में सफर के दौरान ऐसा हुआ कि किसी जहाज में 8-10 पक्के नमाजी होना, तो वो वॉशरूम का बेड़ा गर्क कर देते हैं, कीचड़ कीचड़ कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि जहाज का अमला या जहाजों की जो भी कंपनी है वो कहेगी कि हमारे जहाज में अल्लाह करे नमाजी ना आए कोई। इतना गंद नमाजी लोग मिचाते हैं कि आपकी सोचो।
अब मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा, बात चीजें बतानी पड़ती हैं। मैंने बताया ना, मिंबर पे इंसान अपनी बुराइयां कभी नहीं बताता, अच्छी अच्छी चीजें बता रहा होता है। लिहाजा बहुत ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है कि आप समझे मुझसे पता नहीं इतने पहुंचे। मैं क्या करता हूं, जहाज में जब नमाज पढ़नी होती है, नंबर 1 रास्ते में किसी कीमत पे ना पढ़े। खासतौर पे तबलीग भाइयों से भी कहता हूं, हम तो छोटे लोग हैं, तबलीग वाले माशाल्लाह नमाज के पाबंद होते हैं, उनसे भी एक बात, मैंने खुद ये चीजें कुछ देखी हैं, रास्ते में कभी नमाज ना पढ़े। इससे जो जहाज का अमला है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। पहले एक आदमी नियत बांध ले, फिर उसके बाद दूसरा नियत बांध ले, तीसरा। मुझे पायलटों ने बताया, और उन पायलटों की बात कर रहा हूं जो बहुत दीनदार हैं, उन्होंने कहा बाज दफा जहाज में इमरजेंसी होती है, सेकंडों की खता से ना सैकड़ों की जानें चली जाती हैं, भागना पड़ता है पीछे, रास्ते में बिल्कुल ब्लॉक करने की इजाजत नहीं है। तो किसी कीमत पे भी रास्ते में नमाज ना पढ़े। नमाज कहां पढ़नी है, मेरा क्या मामूल है, मैं घुन्ना बन के जाता हूं, यूं नहीं जाके बताएं मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, वो खून के कान खड़े हो जाते हैं, अबे यार अब ये आएगा फिर दूसरा आएगा तो मसाइल होंगे। जब जहाज टेक ऑफ कर रहा है उस वक्त तो जाहिर है सीट बेल्ट होती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो पेशाब भी आ रहा हो तो रोकना पड़ता है इंसान। जब वो सीट बेल्ट खुलने का वो ऑर्डर आ जाता है, यानी वो साइन आ जाता है, उसके बाद आप आराम से बैठे रहें। कुछ वहां पर एयर होस्टेस वगैरह और ये जहाजों का अमला ना किचन में हुड़ी कर रहा होता है, वो करने दें। वहां उस वक्त जाएंगे ना, आप जगह नहीं होती, फिर वो मना कर देते हैं, फिर एक दफा मना कर दो फिर नमाज ही नहीं पढ़ सकता, गुन्ने बन के बैठ जाओ आराम। फिर खरामा गए वॉशरूम के बहाने, ठीक है, पतली गली से वहां गए, देखा जगह है, खड़े होकर नमाज पढ़। इस तरह अक्सर देखा है, वो कुछ भी नहीं कहते, बल्कि मदद ही कर रहे होते हैं कि ठीक है जी आप यहाँ चादर बिछा के नमाज पढ़। उनको इससे तकलीफ होती है कि हमारे कामों में डिस्टर्बेंस ना हो। जाहिर है वो एक जहाज के SOPs बहुत सख्त होती है, क्योंकि जहाज का जरा सा हादसा जरा सा नहीं है, कबाब पराठे बन जाते हैं इंसान के। बस की टक्कर होगी ना, आपका एक आध पुर्जा दाएं बाएं हो जाएगा, वो जुड़ भी जाता है दोबारा। एओ क्लिनिक में पुर्जे ही जोड़ने का काम किया है। बहुत से लोग हैं पूरे अलग अलग हुए थे, पूरी रिपेयरिंग करके दोबारा से उनको खोल के दोबारा जोड़ दिया डॉक्टरों ने। लेकिन जहाज में ऐसा नहीं होता, जरा सी भी कोई गलती हुई, कोई इमरजेंसी हुई तो ऐसी की तैसी सारा जहाज एकदम से बर्बाद। उसका तो हादसे में फिर रिवर्स गियर ही नहीं है ना। तो आपने क्या करना है, घुन्ने बन के जाना है, ऐसे खरामा जैसे आप नमाज पढ़ने नहीं जा रहे। वो लोग क्या करते हैं, मुसल्ला उठा के बाकायदा पाबंदी के साथ आस्तीनें चढ़ा के ना, यूं एयर होस्टेस समझती है अब तबाही मचा देगा ये, वॉशरूम में जाएगा पहले पता नहीं क्या क्या करेगा वहां जाके, इस स्टाइल से जा रहा है बिल्कुल कि अब नहाएगा ये जाके, जुम्मे की तैयारी हो रही है, ये नमाज की तैयारी नहीं हो रही। घुन्ने बन के खरामा जाओ और वहां जाके ना ऐसे जैसे ऐसे घूमने फिरने, देखा जगह है, आराम से किनारे पे खिसके नियत बांधी, नमाज पढ़ के पतली, कोई कुछ नहीं कहता, अक्सर मैंने देखा है कोई कुछ नहीं। और अगर फिर भी मना कर दें कि नहीं पढ़नी है तो फिर आराम से लड़ो नहीं, फिर उनसे जाके बैठ के सीट पे बैठ के पढ़ लो, और एयरपोर्ट पे उतर के उस नमाज को एहतियातन दोहरा लो, क्योंकि फर्ज नमाज में किबला रुख का तयन भी जरूरी है और खड़े होकर पढ़ना भी। तो वो बैठ के जो नमाज है उसको लौटाया जाएगा। मैं अभी इस पे आता हूं, पहले मैं ये बात मुकम्मल करूं फिर आप सवाल पूछें। तो आपने क्या किया, अच्छा ये समझ में आ गया, जमात करनी है 2 आदमी, 2 से ज्यादा ना करें, क्योंकि पूरे लोग खड़े होते हैं, फिर रास्ता ब्लॉक होता है, तो मसाइल होते हैं, तो ये मजबूरी है। तो पायलटों से भी मैं मिला हूं, वो भी जो दीनदार जो नमाजी पायलट हैं, वो उन्होंने मुझे बताया कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं जो इस तरीके से लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। एक काम तो ये करना है आपने, दूसरा काम वुजू कैसे करना है जहाज में। पहली बात तो एयरपोर्ट से वुजू करके चढ़े, जहाज में जगह नहीं होती अंदर वुजू कर, लेकिन अगर फिर भी वुजू टूट गया है, नहीं रह पाया इतनी देर तक आपका वुजू, तो आपने ऐसे वुजू करना है कि आप गए वही वहां आपने हल्का सा थोड़ा सा पानी लेके, बहुत तफसीली वुजू ना करें आप वहमियों की तरह हो रहा है वहां बैठ के, क्योंकि जहाज में ये सब पानी इतना नहीं होता वहां। तो आपने आराम से जो वाजिब वुजू है वो किया। पांव धोने के लिए आपने क्या किया, गिलास में हल्का सा पानी लिया, वॉशरूम में धो लिया, पांव भी वहीं ऊपर उड़ा, तो लुढ़कने का भी खतरा होता है, कूले की हड्डी टूट जाएगी इस तरीके से। इतने जो बूढ़े लोग हैं वो तो गिरे। तो गिलास में पानी लिया आपने, अच्छा गिलास कैसे लिया, अभी मैं जब आ रहा था ना कनाडा से, मुझे नमाज पढ़नी थी, तो मैंने पहले देखा माहौल बिल्कुल सुकून का हो गया है, सब अपने आराम से बैठे को खराटे ले रहा है, तो मैं क्या खरामा गया, अब मुझे वुजू करना था और इत्तेफाक से मैं पानी की बोतल लेना भूल गया। तो मैंने क्या किया है, वो एक बंदा खड़ा हुआ है जहाज का अमले का ना, वो उधर देख रहा है, उसके पास वो गिलास विलास रखे हुए थे, जैसे उसने उधर देखा मैंने यूं करके एक गिलास निकाला वॉशरूम में, उसको नहीं पता चला। अगर मैं उसको बता के लेता ना गिलास, तो वो डर जाता कि पता नहीं अब ये वहां जाके नहाएगा क्या करेगा। उसको पता था यार पानी पीने के लिए गिलास नहीं मांग रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो ये मौलाना लोग हैं, ये कीचड़ करके आएगा वहां पे, तो हो सकता है वो मुझे गिलास नहीं देता। तो मैंने इंतजार किया, और जैसे उसने यूं देखा, मैंने शायद पहली दफा 2 नंबरी की हो, उसने यूं देखा, हमने यूं करके तरीके से गिलास निकाला, जेब में रखा और घुन्ने बन के वॉशरूम में घुस गए। घुन्नापन बहुत दफा फर्ज हो जाता है,
अब आपने क्या करना है, वॉशरूम में तबलीग वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, जमातें बहुत जाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे वुजू करना है कि पानी कम से कम नीचे गिरे और जो फ्लश है ना उसमें पांव धोने आप गिलास से, और एक गिलास से पूरा पांव आराम से, छोटा गिलास होता है ना कागज का, पूरा पांव आराम से धुल जाता है, कोई वहमी होगा तो नहीं धुलेगा उसका पांव। वहां आपने धोया, उसके बाद आपने क्या करना है, मैं ये खुद करता हूं, टिश्यू से सारी जगह को नीचे खुश करता हूं जो पानी की छींटें पड़ी, नीचे बाकायदा जगह नहीं होती, कितना मुश्किल है नीचे झुक के टिश्यू से साफ करना, पूरा खुश करके आता हूं ताकि बाहर निकलूं ना तो ये लोग ये ना बोले कि यार ये कीचड़ करके आए हैं, ये वुजू की जगह नहीं, क्योंकि उन्होंने वुजू की जगह नहीं बनाई हुई जहाज के अंदर। तो मैं पूरा टिश्यू से उसको अच्छी तरीके से नीचे, क्योंकि जितना भी हो छींटें बहरहाल नीचे गिरती हैं, पूरा उसको खुश करके, और जो बेसन है ना जहां वुजू वो भी खुश करता हूं अच्छी तरीके से उसको खुश करके उसको टिश्यू को ठिकाने लगाया, साबुन से हाथ धोए। कोई नया बंदा जाएगा ना वो कह ही नहीं सकता कि यहाँ कोई वुजू किया है किसी ने। तो तबलीग वालों से भी गुजारिश है, तबलीग के बड़े भी यही हिदायत देते होंगे यकीनन, तो मैंने चूंकि सफर किया है तो मुझे पता है कि ये सब हिदायत पर अमल नहीं होता। एक दफा क्या हुआ था कि जमात जा रही थी तो पायलट ने बताया कि क्योंकि इज्तिमा में जा रहा है वो जहाज, तो सारे माशाल्लाह नमाजी थे, 100% नमाजी बैठे हुए थे, इतना कीचड़ हो गया था जहाज में, इतना पानी, जगह जगह गंदगी, भाई इससे नमाजियों का इमेज बहुत खराब होता है। हमारे हजरत रहिमहुल्लाह ताला ने असल फतावा में लिखा है कि इस जमाने में बैतुल खला में मिट्टी से इस्तिंजा जायज नहीं है, मिट्टी के ढेले से। वजह क्या है कि मिट्टी के ढेले का इस्तेमाल सुन्नत है और लोगों को तकलीफ से बचाना फर्ज है। अब जो पक्के वॉशरूम है इसमें आप मिट्टी का ढेला इस्तेमाल करोगे तो गंदगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पहले तो था जंगल में जा रहे हैं इस्तिंजा किया, अब ढेला उठा के फेंक दिया, अब जंगल में थोड़ी जा रहे हैं, अब तो वॉशरूम घरों के अंदर है। आप मिट्टी का ढेला इस्तेमाल करोगे, वो मिट्टी वॉशरूम में जाएगी, वॉशरूम बंद होगा, पड़ी होगी, लोगों को घिन आएगी। तो हजरत ने फरमाया कि इस जमाने में, क्योंकि लोग ना हजरत के दौर में कुछ ढेले रखे होते थे लोगों ने, और हमने भी बचपन